दिल्ली में शरद पवार, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल से मिले। मुलाकात और बातचीत के बाद शरद पवार और राहुल गांधी दोनों ने एक साथ विपक्षी एकता की वकालत की। विपक्ष को एक साथ लाने के लिए प्रयासों को गति देने की भी बात हुई। केजरीवाल और ममता बनर्जी को भी जोड़ने और उनसे मिलने की प्लानिंग हुई। ऐसी तमाम बातें हुई जो विपक्षी एकता के लिए जरूरी थीं। लेकिन सियासत में जो सामने से कहा जाता है वह होता नहीं है। इस मुलाकात के 24 घंटे नहीं बीते कि एनसीपी की तरफ से इस बात का ऐलान कर दिया गया कि कर्नाटक में उनकी पार्टी 40 से 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कर्नाटक में जहां बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस के बीच मुकाबला है, अरविंद केजरीवाल पहले ही सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं और अब इस लड़ाई में शरद पवार भी कूद गए हैं। मतलब कि विपक्षी एकता होती रहेगी और सब एक दूसरे के खिलाफ चुनाव भी लड़ते रहेंगे। एनसीपी के उतरने से कर्नाटक की लड़ाई पर कितना असर पड़ेगा ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन जितने भी वोट एनसीपी को मिलेंगे वो कांग्रेस और जेडीएस के खाते से ही निकलेंगे। दुश्मन जितने ज्यादा, बीजेपी को उतना ही फायदा। लेकिन राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खो चुकी एनसीपी के लिहाज से जरूरी है कि वे अपने वोट बढ़ाए और फिर उस दर्जे को हासिल करे। इसलिए कर्नाटक चुनाव की तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए मुंबई में पार्टी नेताओं की बैठक भी बुलाई गई है। शरद पवार ने कहा कि कर्नाटक चुनाव के लिए अपनी योजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए हम मुंबई में बैठक कर रहे हैं। इस कदम को एनसीपी द्वारा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के प्रयास के रूप में भी देखा जा रहा है। शरद पवार की पार्टी को गोवा, मेघालय और मणिपुर जैसे राज्यों में अपने कमजोर प्रदर्शन के कारण राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा गंवाना पड़ा है। एनसीपी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए अलार्म घड़ी चुनाव चिन्ह आवंटित करने के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखा था। इसे स्वीकार कर लिया गया है। एनसीपी नेताओं ने कहा कि 224 सीटों में से कम 40 से 45 सीटों पर उम्मीदवारों को खड़ा करने की योजना बनाई जा रही है। इनमें से अधिकांश उम्मीदवार महाराष्ट्र, कर्नाटक, बॉर्डर इलाके में उतरेंगे।